तरीके के क्वेश्चन तो मैं पहले करवा चुका हूँ आप सभी को। ये 5 जो नंबर है इसको हम लोग देखते हैं कि इसके फैक्टर में क्या आता है, किससे किससे डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं +-1 आता है और +-5 आता है। तो यहाँ पर से हम लोग इसे चेक करके देखेंगे, जैसे x+1 हमने लिया और इसे चेक करके देखेंगे इसकी वैल्यू को कि क्या ये इसका जीरोज है या इसका शून्यक है। अगर इसको जीरो कर देगा, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, तो हम इसी से इसको डिवाइड करेंगे। तो x की जगह पर हो गया -1 का क्यूब होल क्यूब और -3 और -1 का होल स्क्वायर, -9 और -1 और -5। इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है, आप वहाँ पर उसको देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आपके पास ये विषम संख्या है, ये आपके पास जो है क्या नाम है ऑड नंबर है। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है इसका हम लोग अगर -1 का होल क्यूब खोलेंगे तो -1 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और -9 आ जाएगा, -5। तो -1 -3 और ये प्लस हो गया तो -5, ये जोड़ करके आपके पास -9 और +9 ये दोनों कट करके 0 हो गया। तो अर्थात ये आपके पास x+1 ये इसका क्या चीज़ है, आपका इसका फैक्टर है, इसका 0 हो जाता है। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को। तो x+1 इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं x का क्यूब माइनस में 3x² -9x और -5। इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमने देखा कि पहले और पहले नंबर में कमी देखनी होती है। यहाँ पर 3 पावर, यहाँ पर ओनली 1 पावर है, तो यहाँ पर 2 पावर की कमी है। तो x² से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर वही आ जाता है जिससे आपने कॉमन लिया था। और उसके बाद इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का x² हो गया और यहाँ पे नीचे वालों के साइन बदलेंगे तो माइनस हो गया और इससे कैंसिल हो गया। अभी दोनों नंबर माइनस के हैं तो माइनस का साइन लगा दीजिए और 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 4x² और ऊपर से नंबर को उतार लीजिए तो -9x और -5। तो यहाँ पर हम लोग फिर से इसमें और इसमें कमी देखते हैं। एक तो माइनस का साइन नहीं है और एक 4 नहीं है आपके पास यहाँ पर इस जगह पर इसके अंदर, और एक x नहीं है। तो हमने इसको कॉमन ले लिया और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो गया और माइनस गुणा प्लस आपका माइनस होता है तो माइनस का ये 4x हो गया। हमने साइन को चेंज कर दिया नीचे वालों के, तो माइनस का प्लस हो गया, इससे कैंसिल हो गया। और ऊपर जो है दोनों में से संख्या इस समय पर माइनस नहीं बल्कि प्लस बन चुका है और 9 यहाँ पर आपके पास 4 से बड़े होते तो उसी का साइन है। अगर 9 में से आपने 4 को घटा दिया तो 5x हो गया और -5। यहाँ पर हमने देखा कि इसके अंदर क्या है, एक तो माइनस नहीं है और एक 5 नहीं है, तो हमने इसको -5 को कॉमन ले ली, से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो -5 आ जाएगा। तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया और ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गए, 0 आ गया। अब हम लोग इसका फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये है x² -4x -5। जैसे कल मैंने बताया था a और c के मल्टीप्लाई करते हैं तो a की जगह पर 1 है और ये 5 है, जैसे मैंने इस तरीके से आपको करना बताया है। a और c a1 है और ये 5 है, तो मल्टीप्लाई करके 5 आ गया और 5 का हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास 1 और इंटू में 5 आ जाता है। तो अगर हम 5 में से 5 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ac की जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है 5 वो आ रहा है, और अगर हम जो है क्या नाम है 5 में से 1 को घटाते हैं तो b की वैल्यू आ रही है 4। तो ये हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट जो है हमारे पास b का जो है स्प्लिट हम इसी भाग में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पर 1 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का इसे 4 करेंगे प्लस का 1, हमारे पास -4 आएगा। हमारे पास ये x² हो गया और ये पीछे वाले आगे वाले अंक दोनों फिक्स रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। b को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, हमारे पास एक भाग इसका हो गया -5x और प्लस का x, और यहाँ पर आप इसके साइन को इसी प्रकार से रखेंगे, इसको ऐसा नहीं कर सकते, इसे प्लस और माइनस कर देंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो आपके पास x -5 आ गया और यहाँ पर से प्लस आया और यहाँ पर से दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है, और फिर यहाँ पर कॉमन लेने के बाद एज इट इज आपके पास x -5 आ गया। तो एक आपके पास फैक्टर जो आंसर में दिखाई दे रहा है, एक फैक्टर आपके पास जिससे आपने इसको डिवाइड करा था, इसका एक फैक्टर आपके पास वो है, एक ये फैक्टर हो गया। दूसरे नंबर पर जो ब्रैकेट के अंदर आप उसे ले लीजिए, इन तीनों को आप कैसे भी लिख सकते हैं क्रम में, और एक जो ब्रैकेट से बाहर है आप उसे ले लीजिए। तो आपके पास ये तीनों के तीनों इसके फैक्टर हैं। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।